वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज 2 मिनट्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि तमाम कॉलम्स को हम ऑटो फिट किस तरह से कर सकते हैं। अक्सर ये दिक्कत सामने आती है कि जब भी यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो तहरीर अगर बड़ी है तो वो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में चली जाती है और फिर उसे सेट करने के लिए यहाँ पे हमें डबल क्लिक करना पड़ता है या फिर हम जाते हैं फॉर्मेट पे और उसके बाद कॉलम विड्थ पे जाकर उसको हमें सेट करना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड लिखें जो एक से ज़्यादा वर्ड्स पे मुश्तमिल हो तो कॉलम की चौड़ाई ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया टोटल मार्क्स। अब देखें ये कॉलम बी में भी जा रहा है, टैब का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसमें, देखें ऑब्टेन मार्क्स, तो देखिए ये नेक्स्ट कॉलम में जा रहा है। टैब का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं अगर हम फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, तो ये देखिए हमारे पास ये एक कॉलम से दूसरे कॉलम में या तीसरे कॉलम में डाटा जा रहा है। तो हम चाहते हैं ये ऑटोमेटिक फिट हो जाए कॉलम की चौड़ाई। तो कैसे होगी? इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उस शीट के ऊपर राइट क्लिक करना है। डाटा को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कॉलम वगैरह को, तो आपने शीट के ऊपर राइट क्लिक करें, आप व्यू कोड पे आएँ, उसके बाद जर्नल के टैब में आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है वर्कशीट के ऊपर, और फिर उसके बाद आपने छोटी सी लाइन यहाँ पे इसमें आप टाइप करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सेल्स लिखना है यहाँ पे, फिर उसके बाद आपने डॉट देना है, फिर उसके बाद आपने एंटायर, आपने यहाँ पे लिखना है एंटायर कॉलम। तो एंटायर कॉलम जैसे आप लिखेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा, टैब का इस्तेमाल करना है यहाँ पे ताकि वो ऐड हो जाए। फिर इसको टाइप करेंगे ऑटो फिट, और देखिए ऑटो फिट आपको नीचे नज़र आ रहा है, टैब का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद आपने एक्सेल में वापस लौट कर आना है, या इसको आप क्लोज कर लेंगे या फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या फिर हम फाइल पे क्लिक करते हैं और क्लोज एंड रिटर्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करके आल्ट क्यू भी हम कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया ऑब्टेन मार्क्स, तो ऑटोमेटिक कॉलम देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पे लिख लिया इसमें टोटल मार्क्स, तो ऑटोमेटिक कॉलम सेट हो रहा है। मैंने यहाँ पे इसमें लिखा फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, तो आप देखें कि यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉलम उसके मुताबिक सेट हो रहा है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आप कॉलम की विड्थ को ऑटोमेटिक किस तरह से सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।